बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। आपके जो रुके हुए काम हैं, जिसमें रुकावट है, जो आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, रिज़्क़ की तंगी है, घर में परेशानी है, मुश्किलात हैं, इन तमाम को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करें। इंशाअल्लाह आपके हर रुके हुए काम हो जाएंगे, हर मुश्किलें दूर होंगी, रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, कारोबार की रुकावटें दूर होंगी, बेटे और बेटियों के रिश्ते के लिए जो परेशान हैं उनके लिए भी अल्लाह नेक असबाब पैदा फरमा देंगे। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना और हर नमाज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें और कम से कम 100 मरतबा लाजमी दरूद पाक पढ़ा करें। और फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए और उनकी ग़याबती मदद फरमाए। और जितने मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शफ़ा अता फरमाए। अगर कोई मुझसे रूहानी इलाज करवाना चाहता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, अपना वॉइस मैसेज करके छोड़ दे। बाद नमाज मगरब इंशाअल्लाह उनके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं, उनके लिए दुआ खैर भी की जाती है। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और 113 सूरतों में के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस बेगम को ख़त लिखा तो उसमें लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी इतनी हैबत थी कि वो उनकी हर बात मानने के लिए उनके पास चली आई। तो जो भी आपका रुका हुआ काम है वो इंशाअल्लाह ताला आप खलूस नीयत के साथ, पूरे यकीन के साथ पढ़ें। ये ना ज़हन में तसव्वुर रखें कि हमने बहुत सारे वजीफ़े किए हैं मगर हमारा काम नहीं होता। आपका इरादा पुख्ता होना चाहिए, ज़हन पुख्ता होना चाहिए। पूरे खशू व खज़ू के साथ पढ़ें, पूरे यकीन के साथ पढ़ें। इस यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी होगा तो आपके तमाम रुके हुए काम हो जाएंगे। अगर कोई कारोबार की वजह से परेशान है तो 786 मरतबा बाद नमाज इशा या बाद नमाज फ़जर ये अमल करे, कुछ दिन अमल करे, इंशाअल्लाह उसके तमाम काम हो जाएंगे। अगर कोई कारोबार दुकान में जाता है तो उसकी दुकान में रश कम है, गाहक कम है, तो उसको चाहिए वो उधर बैठ कर 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर वहीं पर बैठ कर दम करे और अपने रब की बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत होगी। और जिनके बेटे और बेटियों के रिश्ते नहीं होते वो भी 313 मरतबा पढ़ें, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। ये कुछ ही दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला उनके तमाम रुके हुए काम और बेटियों और बेटों के जो नेक असबाब इंशाअल्लाह अल्लाह पैदा फरमा देंगे। आप पूरे यकीन के साथ करें। ये कुरान का अमल है, कुरान पाक का जुज़ भी है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में ये आयत नाज़िल हुई है। ये सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। अल्लाह पाक हम सब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।